इतिहास में बहुत से महान राजा हुए हैं, लेकिन महाराणा प्रताप का शौर्य और पराक्रम वर्तमान में भी अमर है। फिर वो उनका बचपन रहा हो या उनकी जवानी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। इनकी माता जयवंताबाई और पिता महाराणा उदय सिंह थे। इनके बचपन का नाम कीका था, जो कि इन्हें भील समुदाय से मिला था। इनका बचपन भील समुदाय के साथ ही गुजरा था, जहां इन्होंने तीरंदाजी, भाला चलाना और घुड़सवारी जैसी युद्ध कलाएं सीखी। महाराणा प्रताप के बचपन का आरंभ ही योद्धा के रूप में हुआ था, जिसने उन्हें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित किया। महाराणा प्रताप के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध माना जाता है, जो कि 18 जून 1576 में हुआ था। यह युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। अकबर की सेना का नेतृत्व भी एक हिंदू योद्धा कर रहा था, जिसका नाम मान सिंह था। इस युद्ध का मुख्य कारण था कि महाराणा प्रताप का मेवाड़ को मुगलों के अधीन लाने से इनकार करना। अकबर की विशाल सेना का मुकाबला महाराणा प्रताप की एक छोटी सी सेना से हुआ और उन्होंने मुगलों को बराबरी की टक्कर दी। पर मुगलों ने उस क्षेत्र पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं सके और ये युद्ध ऐसे ही जारी रहा। इस युद्ध में चेतक ने अपनी स्वामी भक्ति बहुत अच्छी तरीके से निभाई। चेतक, जो कि महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा था, युद्ध में घायल होने के पश्चात भी चेतक अपने महाराज की जान को बचाने के लिए एक नदी को पार कर गया। लेकिन इस युद्ध की शुरुआत कैसे और कहां से हुई, आज हम वो जानते हैं। 1542 में हुमायूं के बेटे अकबर का जन्म होता है। सिर्फ 13 वर्ष की आयु में अकबर को 1556 में ही दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया जाता है। क्योंकि अकबर बहुत छोटा था, इसलिए उसकी शक्ति बैरम खां के पास थी, लेकिन जल्द ही उसने अपनी सारी शक्तियां वापस लीं और 1562 में मालवा के शासक बाज बहादुर को सारंगपुर की लड़ाई में हराकर मुगल साम्राज्य को फैलाना शुरू कर दिया। अब उसकी नज़र राजस्थान पर थी, क्योंकि उस समय राजस्थान में राजपूतों के शौर्य और वीरता के आगे कोई भी नहीं टिक पाता था। इसलिए अकबर चाहता था कि वे उसके सामने झुक जाएं। इसके लिए उसने बहुत सी संधियां, विवाह और युद्ध सब अपनाया और धीरे धीरे संबंधों को बढ़ाकर उसने कई राजपूत रियासतों को अपने अधीन कर लिया। आमेर के राजा भारमल ने अपनी बेटी हरखाबाई, जिसे जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, उसका विवाह अकबर से करा दिया। धीरे धीरे राजस्थान के सारे राज्य अकबर के अधीन हो गए, लेकिन तब भी मेवाड़ चट्टान की तरह अकबर के सामने खड़ा रहा। इसलिए अकबर ने मेवाड़ के खिलाफ घेराबंदी की योजना बनाई। अकबर ने सीधे युद्ध न करके घेराबंदी, आक्रमण और तोपों से हमला करने की तरकीब अपनाई। महीनों